नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ने आप लोगों के सामने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एक नई पेंशन प्रणाली रखी है। अब इस पेंशन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आप लोगों से बताऊंगा। और गवर्नमेंट ने क्या क्या एश्योर्ड आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि इसमें मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो कि 10,000 की भी बात करी गई है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। प्लस इसमें ये भी बात करी गई है कि आप लोगों की फैमिली को 60% तक का पेंशन मिलेगा, वो किन कंडीशंस में मिलेंगी, और आप लोग जब रिटायर्ड होगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ध्यान रखिए कि ओपीएस में भी इस तरह की सुविधाएं मिलती थी, और साथ ही आप लोगों की स्पाउस को भी आप लोगों के ना होने के बाद पेंशन मिला करती थी। तो वो सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में आप लोगों को पता चल पाएंगी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि ये केवल सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए चालू करा गया है, जो कि 23 लाख ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए ये अवेलेबल होंगी अगले फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से। जो भी उसके बाद रिटायर्ड होंगे उनको इस तरह की पेंशन्स मिलेंगी। साथ ही ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चालू करना चाहती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, तो चालू कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी पेंशन है, और हमारी जो कमेटी है उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, जिसको हम इमीडिएट लागू कर रहे हैं। अब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारें हैं, जैसे कि कई सारे स्टेट में बीजेपी नहीं है, तो उनका ये कहना है कि इससे बेटर आप ओपीएस लेकर के आ जाइए। इससे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनको वो पेंशन प्रणाली और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये अभी तक बातें हैं, और जो भी बीजेपी जहाँ जहाँ पे है जिस स्टेट में, तो वो इनको अपनाने के लिए तैयार है। आप लोगों को क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताओ। ओपीएस लाना चाहिए या फिर यूपीएस हमारे लिए बेटर है? तो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग एश्योर्ड पेंशन की बात कर लेते हैं, जो मिनिमम 10,000 की बात करी गई है। तो अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, अगर आप 10 साल तक की सर्विसेज देते हैं या फिर उससे ज़्यादा की, तो आपको यहाँ पे एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 10,000 रुपये। अब यहाँ पे जब भी डीए बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आप लोगों की पेंशन भी बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं एश्योर्ड पेंशन की, फैमिली पेंशन की। तो अगर आपकी फैमिली में कोई स्पाउस है, लाइक अगर आप पति पत्नी हैं, तो उन कंडीशन में मान लीजिए कि आपको 10,000 की पेंशन मिलती आ रही है, ठीक है, मोटा मोटी मान लेते हैं, तो इसका आपको 60% जो है पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये आपकी एश्योर्ड पेंशन होगी, जो आपके ना होने के बाद आपके पति या फिर आपके पत्नी या फिर कह लीजिए स्पाउस को मिलेगा। ठीक है, ये फैमिली पेंशन है, और इसी के साथ डीए वगैरह ऐड होकर के जैसे जैसे डीए बढ़ेगा उनके लाइफ तक उनको ये पेंशन बढ़ती हुई मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं एश्योर्ड पेंशन की। तो इसके लिए आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो 25 ईयर्स की सर्विस रखी गई है। यानी कि अगर आप 25 ईयर्स तक सर्विस देते हो, गवर्नमेंट को सेवा करते हो, तो आप इस कंडीशन में आ सकते हो। और इस कंडीशन में बताया गया है कि आप लोगों की पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी, ठीक है, आप जैसे कि आज रिटायर हो रहे हो अगस्त में, तो इससे पिछले महीने की जो भी बेसिक सैलरी आपने पाई है, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंट हो सकती हैं। अगर कोई भी बेसिक सैलरी सेम है तो वो मान लो 50,000 ही आपको मिल रहा है, तो 50,000 ही आप लोगों की लास्ट बेसिक सैलरी होगी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिकली करते हैं। मान लेते हैं कि एक मंथ में आपका 40,000 का बेसिक सैलरी आता है, अगले महीने में जो आपकी बेसिक सैलरी आती है वो 45,000 आती है, और अगले महीने आप लोगों की जो बेसिक सैलरी आती है वो आती है 50,000 रुपीज़। ठीक है, एक कैलकुलेशन मान लेते हैं, इतनी बेसिक सैलरी बढ़ती नहीं है, बट एक मोटा मोटी कैलकुलेशन आप समझिए। फिर अगले महीने आपको मिलती है 55,000 रुपीज़ बेसिक सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 महीने आपको मिल गए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं, और अगले 8 महीने में आपको मान लो कि 60,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी मिल रही है। तो इस कंडीशन में जो आप लोगों की पूरी बेसिक सैलरी हो जाएगी 12 महीने की कुल मिला करके हम देखते हैं तो 6,70,000 रुपये। अब इसका एवरेज निकालने के लिए सिंपली करना क्या होगा, 6,70,000 को आपको 12 से डिवाइड कर देना होगा, तो ये आप लोगों का निकल करके आ जाएगा लगभग 55,833 रुपये। इसे हम लोग मोटा मोटी 832 रुपये कर लेते हैं। 55,832 रुपये ये आप लोगों को आपकी सैलरी मिली, बेसिक सैलरी। अब इससे पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका 50% निकाला जाएगा। अब इसको आप डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो जो आप लोगों की पेंशन निकल करके आएगी वो आएगी 27,916 रुपये।
ये आप लोगों के आपके रिटायरमेंट पे पेंशन बनेगी। अब डीए जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों की पेंशन भी बढ़ती रहेगी। अब मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में जो भी पेंशन है जिसको मिल रही है उसकी डेथ हो जाती है, तो अब पति या फिर पत्नी बचते हैं, स्पाउस बचते हैं उसके, तो उनको 60% की पेंशन मिलेगी, जो कि अगर हम लोग 1 लाख का निकालते हैं तो 60,000 रुपये निकल करके आता है। ठीक है, तो ये पेंशन उनको मिलती रहेगी और जैसे जैसे डीए आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेंशन भी आगे बढ़ती जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या गवर्नमेंट को ओपीएस लेकर के आ जाना चाहिए? इतना ज़्यादा कमेटी पे पैसा या फिर इतना ज़्यादा माथापच्ची करना, ये सारी चीज़ें सही है? नीचे कमेंट करके बताएं आप लोगों के लिए यूपीएस बेटर लग रहा है ओपीएस से या फिर ओपीएस ज़्यादा सही था। नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं एक डिटेल कंपैरिजन ओपीएस और यूपीएस में लेकर के आऊँगा चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी इसके बारे में पूरा आइडिया लग पाए कि हमारे लिए ओपीएस सही है या फिर यूपीएस जो अभी गवर्नमेंट ने नई पेंशन प्रणाली स्टार्ट करी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारे लोगों को उनको कैलकुलेशन पता चल पाए कि उनको कितनी पेंशन मिलने वाली है। जय हिंद।